नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। जमशेदपुर के मानगो स्थित शिव कुमार सेरी सोसाइटी में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोसाइटी की पुरानी और वर्तमान कमेटी के बीच चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। पूर्व अध्यक्ष चंदन कुमार ने वर्तमान कमेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चंदन कुमार का आरोप है कि वर्तमान कमेटी के सदस्य मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई राइज टावर में गलत तरीके से ग्रिल लगाकर उसमें ताला लगाया गया, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस मामले की शिकायत पीएमओ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों में किए जाने की बात भी सामने आई है। पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि मानगो थाना और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में लिफ्ट को बाईपास किया गया और ग्रिल तोड़ी गई। उनका आरोप है कि इस दौरान कुछ सदस्यों ने अधिकारियों से बहस भी की। चंदन कुमार के अनुसार अमित गिरी को सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में धारा 107 के तहत नोटिस भी मिला था। वहीं बी ब्लॉक में जबरन कब्जे का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को लिफ्ट और आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। यहां तक कि सोसाइटी में कुर्सी मांगने तक पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है। मामला सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वित्तीय पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों के सामने पेश नहीं की गई। साथ ही पार्किंग स्थल पर अवैध कब्जे को लेकर भी लिखित शिकायत होने की बात सामने आई है। हालांकि चंदन कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सोसाइटी का संचालन नियमों और सदस्यों की सहमति से किया जाता था। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सोसाइटी एक्ट और अपार्टमेंट बायलॉज के तहत पारदर्शी तरीके से संचालन करना अनिवार्य होता है। इसमें नियमित ऑडिट, निष्पक्ष चुनाव और आय व्यय का विवरण साझा करना जरूरी माना गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर वर्तमान कमेटी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि बढ़ते विवाद के बीच प्रशासन और संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत दृष्टि के साथ। धन्यवाद। 2024 में ये लोग अमित गिरी द्वारा लोग संभाले थे और हमने वर्तमान 2025 में जब दुर्गा पूजा हुआ था उस समय भी उनसे हिसाब मांगा था। आज तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया दुर्गा पूजा का। ट्रेजर के हिसाब से वो लोग कमेटी संभाल रहे थे दुर्गा पूजा का। आज तक उन्होंने 1 रुपये का हिसाब नहीं दिया और ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई उन्होंने पैसा का गबन किया है। ये कैसे बोल सकते हैं, जिनका खुद रिकॉर्ड थाने में इतना सारा है और जो सोसाइटी वाले खुद इतना रिपोर्ट दे के रखे हुए हैं उनके खिलाफ में। बाहरी व्यक्तिगत आदमी को बुलाना, अड्डा करवाना, वो हमको बताते हैं कि ये अड्डाबाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। वो तो कौन करते हैं वो तो दिख रहा है ना, यहाँ के लोग बता रहे हैं ना, यहाँ के लोग से आप पूछ सकते हैं ना। जैसे कि मैंने लेटर दिखाया था आपको, जो मानगो में अश्विनी श्रीवास्तव जी के द्वारा दिया गया था पूर्व में, जब ये पे अध्यक्ष थे अमित गिरी। बाहरी आदमी बुला करके ये व्यक्तिगत किसी को मारपीट करवाना, अड्डाबाजी करवाना या बिना सदन में भी अभी बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश करके वहाँ पे ऑफिस में बैठाना, ये सब गलत था। तो लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि ऑफिस खाली कर दीजिए। फिर भी उन्होंने दादागिरी के तौर पे नहीं किया आज तक। अभी भी अलमारी पड़ा हुआ, कुर्सी पड़ा हुआ। हम लोग कुर्सी मांगते हैं बैठने के लिए, कुर्सी नहीं देते हैं। बुजुर्ग लोग कुर्सी मांगते हैं, फिर भी नहीं देते हैं। क्या कार्रवाई? हाँ, थाना की तरफ मानगो थाना में कार्रवाई यही हुई है कि दोनों पक्षों को समझाया गया और कहा गया कि दोबारा ये आप लोग इस तरह की हरकतें आप लोग बंद कीजिए और ये आप लोग एसडीओ कोर्ट के माध्यम से आप लोग अपना जाइए और इसका हिसाब किताब आप लोग क्लियर कराइए। मानगो थाना सिर्फ हम लोग बैठे हैं, आप लोग अगर कोई क्राइम करते हैं उसके लिए आप लोग बार बार थाना आ जाते हैं, ये हमारा काम नहीं है। आगे का रुख कैसा रहेगा? आगे का रुख सही रहेगा। दोनों पक्षों के अनुसार हमको लगता है कि अगर सही सब चलेगा तो सब सही हो जाएगा। उनको सोसाइटी को समझना होगा।